हेलो डियर, हाउ आर यू। इस वीडियो में बात करेंगे साइन बार के बारे में। साइन बार एक्चुअल में एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी में। और आपने जनरली एंगल मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो पढ़े होंगे, एक तो था बेवल प्रोटेक्टर और दूसरा है साइन बार। ठीक है, तो इस वीडियो में साइन बार के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। गेट 2021 में वो क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, मतलब थोड़ा सॉल्व करने में एग्ज़ाम में। तो वो प्रॉब्लम क्यों आया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि साइन बार क्या होता है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में इसके नाम में ही छुपा है साइन बार। दैट मीन्स इसके अंदर साइन रूल लगेगा। ठीक है, और बार है एक्चुअली, ये एक पूरा बार की तरह होता है। अगर आपने इस साइन बार को प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप जनरली आपके प्रोडक्शन लैब में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ज़रूर ना ज़रूर ये इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ईजीली आपको मिल जाएगा साइन बार। ठीक है, खैर यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइन बार किस तरह से काम करता है। तो साइन बार एक्चुअली एक ब्लॉक होता है, ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसमें दो रोलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, दो व्हील्स की तरह आप मान सकते हो, दो रोलर्स लगे होते हैं। उन रोलर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई मैंने एक सरफेस ले लिया, ये मेरा एक वर्क पीस है। ठीक है, इस वर्क पीस पे आप देख सके ये एक सर्टेन एंगल पे है। ठीक है, जो इसका अपर सरफेस है, लोअर सरफेस इसका एकदम फ्लैट है, लेकिन जो इसका अपर सरफेस है वो थोड़ा इंक्लाइंड है, वो एक एंगल पे है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यही एंगल मेज़र करना है। मुझे पता करना है कि ये इस फ्लैट सरफेस या इसके जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उससे कितना डिग्री इंक्लाइंड पे है, तो मुझे ये मेज़र करना है। तो जब मुझे इस तरीके से जो वर्कपीस होते हैं जो एक सर्टेन इंक्लाइंड डिग्री पे एंगल पे होते हैं, उनको अगर मेज़र करना होता है वो फ्लैट से कितना वो डिग्री एंगल पे हैं, तो मैं जनरली यूज़ लेता हूँ साइन बार को। वैसे तो बेवल प्रोटेक्टर भी यूज़ होता है, लेकिन साइन बार हम यूज़ लेते हैं। तो साइन बार भी यूज़ लेते हैं और साइन बार के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साइन बार के लिए हम क्या करेंगे, साइन बार को प्लेस करेंगे इस तरीके से इस वर्क पीस पे कि जो इसका जो इंक्लाइंड पार्ट है, साइन बार का जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक का इंक्लाइंड पार्ट है, वो इंक्लाइंड पार्ट इससे पैरेलल हो जाए। किससे? इस जो इसका इंक्लिनेशन है मेरे वर्क पीस का, उससे पैरेलल हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे गेज ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। अब ये गेज ब्लॉक्स क्या है, एक्चुअली ये स्लिप गेजेस हैं। स्लिप गेजेस से मैंने एक गेज ब्लॉक बनाया पूरा। ठीक है, इन स्लिप गेजेस को असेंबल करके एक पूरा गेज ब्लॉक बना दिया। और उस गेज ब्लॉक से मैं क्या करूँगा, मैं मेज़र करूँगा हाइट। ठीक है, इसकी हाइट मुझे क्योंकि पता होगी। ठीक है, मैं मेज़र कर लूँगा, मैंने इतने गेज ब्लॉक्स लगाए, इतने स्लिप गेजेस लगाए, तो मुझे उसकी हाइट तो पता होगी। तो ये हाइट मुझे पता है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, इसको साइन बार को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जो मेरा इंक्लाइंड जो सरफेस है इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, वो मेरे इस वर्क पीस के इंक्लाइंड सरफेस से पूरा मैच कर गया, मतलब उसके ऊपर पूरा फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये मैंने मेरी असेंबली कर दी है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है और मैथमेटिक्स के थ्रू मैं इस एंगल को, कि ये जो मेरा वर्क पीस है वो कितने एंगल पे ये स्टैंड कर रहा है, उसको मैं ईजिली मेज़र कर लूँगा। ठीक है, तो उसको मुझे अल्फ़ा, मैंने उसको नाम ले दिया, लेट सपोज दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। और साइन बार को जनरली जब हम किसी भी स्केल को, जैसे कोई भी स्केल होता है उसको हम स्पेसिफिकेशन देते हैं कि यार ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। उस तरीके से साइन बार का स्पेसिफिकेशन ये होता है कि साइन बार, जैसे लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि साइन बार मेरा 250 mm का है, मैं लेट सपोज कहूँ कि साइन बार मेरा 300 mm का है, तो मैं इससे क्या कह रहा हूँ, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे रोलर्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो मेरा 300 है। तो साइन बार को जब भी हमें स्पेसिफाई करना होता है, साइन बार को जब भी हम शो करते हैं, तो इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स। ठीक है, तो यहाँ की सेंटर से डिस्टेंस और इस रोलर की सेंटर से डिस्टेंस, वो यहाँ पे मैंने एल दे रखी है। ये एल हमेशा फिक्स्ड होती है और इसी से मैं डिफाइन करता हूँ कि वो साइन बार कितने mm का है। लेट सपोज ये 600 mm का है, तो मैं एक्चुअल में क्या कह रहा हूँ, लेंथ 600 है अगर इस साइन बार की, तो इसके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रोलर्स है वो 600 है। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला होता है यार। इसके अंदर साइन रूल लगता है, साइन अल्फ़ा। अगर मुझे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ दिस गेज ब्लॉक, और हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स। ठीक है, तो ये एल हो जाएगा, तो h/l मेरा आ जाएगा। तो इससे मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स h/l। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, द एंगल
जो इंक्लाइंड एंगल है वर्क पीस का वो मैंने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लूँगा। अब इसका एक दूसरा यूज़ और है, ठीक है। अब वो दूसरा यूज़ क्या है ना, वो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है एक गेट 2021 में पूछा गया था एक्चुअल में, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसका दूसरा यूजेज देखेंगे कि दूसरा इसको कब यूज़ लेते हैं हम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है 2021 में आया था, 76.2 mm गेज ब्लॉक इज यूज्ड अंडर वन एंड ऑफ अ 254 mm साइन बार with roll diameter of 25.4 mm, ठीक है। द हाइट ऑफ गेज ब्लॉक रिक्वायर्ड एट अदर एंड ऑफ द साइन बार टू मेजर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज। तो ये इंग्लिश में पूरा लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्होंने एक 76.2 mm का गेज ब्लॉक है, ठीक है। इन्होंने पहले से बता दिया है क्या, वो एक्चुअल हमको भी पता होता है कि 76.2 mm का गेज ब्लॉक हम कितने का बना रहे हैं, ठीक है। तो 76.2 mm का ये एक गेज ब्लॉक है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं थोड़ा स्केमेटिकली इस डायग्राम को बनाता हूँ। तो ये मेरा गेज ब्लॉक है जिसका कितना हाइट है 76.2 mm, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, गेज ब्लॉक का हाइट इज़ यूज्ड अंडर वन एंड, मतलब एक एंड पे ये है, ऑफ अ 254 mm साइन बार। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो साइन बार है वो डिफाइंड होता है अपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स, दैट मीन्स द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स इज 254 mm। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 254 mm का एक साइन बार मैं इस तरीके से लगाऊंगा, किस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 254 mm का एक साइन बार लगा दिया, जिसके ये जो डॉट है, ये डॉट देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में इसके रोलर की सेंटर है, ठीक है। जो साइन बार का रोलर है उसका सेंटर है, ठीक है। तो ये मैंने 254 mm का बना दिया एक साइन बार विद रोल डायमीटर ऑफ 25.4, जो मतलब इसका रोलर है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा 25.4। द हाइट ऑफ गेज ब्लॉक रिक्वायर्ड एट अदर एंड ऑफ द साइन बार टू मेजर एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा इसने क्या ट्विस्ट किया है कि इसने ये कहा है इसके हिसाब से ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो हाइट है गेज ब्लॉक की, इसने यहाँ पे एक और गेज ब्लॉक लगाया है, ठीक है। अभी उसकी हाइट पूछ रहा है और आपको एंगल दे दिया है, ठीक है। एंगल इसने 30 डिग्री पहले से दे दिया, दैट मीन्स जो इस साइन बार का इंक्लिनेशन है वो आपको पहले से पता है, वो है 30 डिग्री। और पूछ क्या रहा है, इसका हाइट, मतलब यहाँ जो गेज ब्लॉक लगा है उसका हाइट आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो ये इसका एक और यूजेज है, ठीक है। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वर्क पीस का हाइट निकालना हो, ठीक है, तो हम साइन बार रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमको ये पता हो कि उस साइन बार को कितने डिग्री पे रखा गया है, उसका डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन हमको पता होना चाहिए, तो उससे हम इसकी सेकंड गेज ब्लॉक की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज़ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये NAT क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब इस क्वेश्चन में हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए अगेन इसके अंदर आपको क्या लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हमेशा साइन रूल लगाना है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेट सपोज दिस h इज इक्वल टू x, तो x मान लेता हूँ मैं इसको। तो मेरी इतनी डिस्टेंस अगर x है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 76.2, तो ये हो जाएगी मेरी x माइनस 76.2। इज इट ओके। तो x माइनस 76.2 मेरी इतनी डिस्टेंस होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, साइन रूल लगाना है। तो साइन 30 डिग्री, ये साइन रूल थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस इज योर परपेंडिकुलर x माइनस 76.2 अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस इज योर दिस 254 mm, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, दिस विल बी इक्वल टू योर x माइनस 76.2 डिवाइडेड बाय 254, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या कर लोगे 2x माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 152.4 विल बी इक्वल टू 254, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा
406.4 विल बी इक्वल टू 2x। और जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, जब इसमें आप x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 406.4 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 203.2। ये आपका आ गया x। दैट मीन्स जो मेरा हाइट ऑफ दिस ये जो गेज ब्लॉक था, जो मैंने नया गेज ब्लॉक यहाँ पे इसका मुझे हाइट फाइंड आउट करना था, उसका कितना आ गया 203.2। ठीक है, तो इसका आंसर यही है 203.2। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया था। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था कि अभी तो चलो मुझे पता था कि हाँ यार ये जो मैं दूसरा जो गेज ब्लॉक लगा रहा हूँ ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, एक तरह से मैंने अज्यूम कर लिया था। ठीक है, इस चीज़ को मैंने अज्यूम कर लिया था कि जो दूसरा जो मैं गेज ब्लॉक लगाने वाला हूँ यहाँ पे वो मेरे फर्स्ट वाले से बड़ा है। लेकिन सपोज मैंने ये भी तो अज्यूम कर सकता हूँ कि जो दूसरा मैं गेज ब्लॉक लगा रहा हूँ वो फर्स्ट वाले से छोटा है। तो अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया तो मैं इस तरीके से कुछ बनाऊँगा। कैसे? 76.2 mm ये मेरा हाइट था, जो गिवन हाइट था इन क्वेश्चन। और अब मैंने साइन बार कुछ इस तरीके से लगाया क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया कि जो दूसरा मेरा जो गेज ब्लॉक है उसका जो हाइट है वो इससे छोटा है, तो इस बार मैं इसको x मानूंगा। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और अब जो मेरा एंगल है वो कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से डिफाइन होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे ये 30 डिग्री पता है, मुझे इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मुझे इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये अगर ये पूरा 76.2 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये x है, तो इसमें से अगर मैं x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 76.2 माइनस x, ये क्या हो जाएगा मेरा, इतना हाइट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना हाइट का क्या हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगेन यहाँ पे साइन रूल लगाना है। इसका तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा 254 mm जो गिवन था हमको साइन बार का डिस्टेंस। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे साइन रूल लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, साइन 30 विल बी इक्वल टू योर परपेंडिकुलर 76.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई योर हाइपोटेनियस 254 mm। साइन 30 अगेन 1/2 76.2 माइनस एक्स 254। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 152.4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 254। और थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। और तो आपका ये कितना आ जाएगा, माइनस 2x। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 101.6। अब आपको क्या करना है, अब जब इसमें आप जब वैल्यू चेक करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 50.8। कितना मिला, 50.8 mm मिल गया। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब आपका x जो डिस्टेंस है वो माइनस में आ रहा है, और जबकि हमको गेज का जो हाइट फाइंड आउट करना वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि जो मेरे जो गेज की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो अगर आपने ये सेकंड वाला प्रोसेस लगाया, इससे आपका आंसर आएगा -50.8। तो जैसे अगर आपका आंसर आया -50.8 तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये आंसर गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है और जो मेरी हाइट है, जो मुझे गेज ब्लॉक की हाइट फाइंड आउट करनी है वो नेगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो आपका नेगेटिव आएगा, तो उसी टाइम आपको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, ये वाला जो गेज ब्लॉक जिसकी हाइट फाइंड आउट कर रहा हूँ वो पहले वाले से बड़ा है। तो जब आप सेकंड कॉम्बिनेशन लगाओगे, अगेन जो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन हमने यहाँ यूज़ किया है वो ये था, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप अगेन लगाओगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा विच इज़ 203.2। और 203.2 ही आपका करेक्ट आंसर है इसका। तो 203.2 इसका आंसर आएगा। तो सेकंड वेरिएशन अगर आपने लगाया होगा एग्जाम में तो आपका माइनस में आंसर आया होगा, लेकिन आपको वहीं समझ जाना है कि माइनस में आंसर इसका हो नहीं सकता, बिकॉज हाइट ऑफ गेज ब्लॉक कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन उसी टाइम वहाँ से हटाना है और ये फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।